हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं पिछले वाले व्लॉग के बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। दिन में हम लोग कहीं गए थे, वहाँ से आके हमने लंच वगैरह किया, उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो अब ये वाला व्लॉग मैं सीधे इवनिंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं दिन में ना कुछ सब्जियाँ लेकर आई थी, तो अभी डिनर की तैयारी कर रही थी मैं। तो सबसे पहले मैं सारी सब्जियाँ निकाल लूँगी। तो आज दिन में ना मैं करेले लेकर आई थी। तो करेले का बहुत ज़्यादा मन था, अभी सीज़न भी आ गया है, यही सब सब्जियां चलेंगी। तोरी, लौकी, करेला, धनिया पुदीने की चटनी, कच्चे आम और कद्दू वद्दू, ये सारी गर्मियों की सब्जियां जो है यही सब आती है। तो बस यहाँ मैं करेले आज थोड़े से अलग तरीके से बनाऊंगी। तो सारे करेले मैंने कुकर में बॉईल कर लिए थे, 2-3 सीटी लगाई थी, ज़्यादा नहीं आपको कुक करने हैं। तो 80% कुक हो जाए ना, उतना कुक होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने करेले को निकाल लिया था, ठंडे पानी से धो लिया। उसके बाद यहाँ मैं कट कर रही हूँ। अब मैं इनके बीच से ना बीज निकालूंगी, तो बहुत ईजिली निकल जाते हैं जब ये बॉईल हो जाते हैं ना। तो उसके बाद बहुत ईजी तरीके से इसके बीज निकल जाता है। सारे बीज निकालने के बाद इसका जितना भी पानी होगा ना इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये नमक डाल के बॉईल किए थे, तो वो मैं सारा पानी निकाल दूंगी। ये कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। तो सारे करेले का जो है पानी मैंने निखार कर इनको अलग कर लिया। मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है और अब बनाने स्टार्ट करते हैं करेले। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप घी में भी बना सकते हैं। तो बस सरसों का तेल लेने के बाद मैं इसमें मेथी डालना भूल गई। मेथी ज़रूर ऐड करना, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उससे। तो मैंने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बनाया था हरी मिर्च डाल के, वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से, और जो भी मसाले आपको पसंद हो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। बस पकाने का ध्यान रखना है, जितने अच्छे से आप मसाला पकाओगे ना उतना अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। तो यहाँ पर मेरा मसाला पक गया था। उसके बाद मैंने उसमें जो करेले रखे हुए थे वो ऐड कर दिए। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे, 10 मिनट ढक के। तो ये ना जितना थोड़ा बहुत रह गया था ना कुक करने में, वो भी कुक हो जाएगा और हमारे करेले बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद दिन के ना चावल बचे हुए थे, क्योंकि दिन में मैंने दाल चावल बनाए थे। तो वो चावल बच गए थे, तो पतिदेव ने बोला कि उसका उनको ना फ्राई कर दो। तो मैंने यहाँ पर ना, मेरे पास कुछ सब्जियां रखी हुई थी और पनीर भी था, तो मैंने थोड़ा सा पनीर कट किया, शिमला मिर्च कट करी, और जो मैंने मसाला पकाया उसमें डाल दिया। उसको पकाने के बाद सारे मसाले ऐड करे। जैसे ही मसाले पक गए फिर मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल होती है। मेरे पास शिमला मिर्च और पनीर था, तो मैंने वो ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे फ्राइड राइस बन के, आप कलर भी देख सकते हैं। और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और इसके साथ हमने लिया था छाछ, साथ में चटनी बनाई थी मैंने धनिया पुदीने की, और साथ में हस्बैंड अभी गर्मा गर्म जलेबी लेकर आए थे। तो आज का जो है ना डिनर हमारा हो जाएगा ये। तो पतिदेव के लिए थाली मैंने लगा दी है। तो गाइस डिनर वगैरह करके आज हमारा इस टाइम पे पोछा लग रहा है। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। 2 दिन हो गए लगातार आंधी तूफान बारिश आते हुए, और नेक्स्ट डे जो है ना हनुमान जयंती है, तो पतिदेव उसी की तैयारी कर रहे थे। पहले तो मंदिर वगैरह साफ करा, मेरी हेल्प करा रहे थे क्योंकि मैं किचन में लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा मैं इधर का निपटा देता हूँ। तो बस सबसे पहले तो पतिदेव ने पूरा मंदिर वगैरह को क्लीन करा, सारे बर्तन वर्तन जितने थे वो हटाए, क्योंकि वो मैं वॉश करके रख दूंगी सुबह के लिए। तो यहाँ पर पूरा क्लीन कर दिया था। उसके बाद आंधी तूफान ने घर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो पतिदेव बोले कि एक बार ना झाड़ू पोछा, अभी वैसे इस टाइम पे करते नहीं है हम लोग, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सुबह उठ के ना इतने सारे काम होते नहीं है फिर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्लीन करके लेटेंगे। तो यहाँ पर पोछा रह गया था, झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह पतिदेव ने सब कर दी थी। और टाइम आप देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है। सुबह उठ के भी एक बार पोछा झाड़ू होगा, बट अभी एक बार क्लीनिंग हो जाएगी ना तो सुबह इजी हो जाता है फिर। तो इस टाइम पे हमें करना पड़ा। फिर मैंने पूरी किचन वगैरह क्लीन करी सुबह के लिए, क्योंकि रात की जो क्लीनिंग होती है किचन की वो बहुत ज़रूरी होती है। किचन की क्लीनिंग क्लीनिंग जो है ज़रूर करके लेटनी चाहिए रात को। तो यहाँ पर मैंने रात की जो है किचन क्लीनिंग भी कर दी थी। और ये मेरा रोज़ का रूटीन है जो रात का होता ही है डिनर करने के बाद का। तो उधर पतिदेव ने झाड़ू पोछे का काम निपटाया, इधर मैंने किचन की क्लीनिंग करी।
हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है हनुमान जन्म उत्सव, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं, पतिदेव उठ गए थे 2 बजे के करीब, 2:30 बजे, जितना भी अभी आपने टाइम देखा है। तो उन्होंने ये सारा कुछ उन्होंने ही शूट किया है। मैंने उनसे बोल दिया था कि अगर आप जल्दी उठोगे तो शूट कर देना, क्योंकि मैं तो इतना लेट सोई थी ना अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके। वैसे मैंने सोचा था कि जिस टाइम पे पतिदेव उठेंगे ना, उस टाइम पे मैं और अपनी वीडियो वगैरह जो एडिटिंग मेरी बची है मैं वो कर लूँगी। बट मुझे पता ही नहीं चला ये कब उठे। इन्होंने उठ के सारी तैयारियां करी, सुबह एक बार झाड़ू पोछा किया, उसके बाद जो है पूजा की तैयारी करी। जो ये रात को ही माला वगैरह ले आए थे, फल वगैरह सब मिठाई जो भी इनको लेके आना था वो सब रात को ही ले आए थे। और क्लीनिंग वगैरह रात को भी करी थी, सुबह उठ के भी करी इन्होंने एक बार, और हवन की भी तैयारी करी। मुझे पता ही नहीं है ये इस टाइम पे उठे थे। जब सुबह मैंने ये वीडियोस देखी, इन्होंने मुझे बता दिया था कि मैंने शूट कर लिया था। और हनुमान जन्म उत्सव के दिन ना ये हर साल हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो इनको पता है कितने घंटे का करते हैं, क्या करते हैं, वो मुझे नहीं पता है ना। किसी को मतलब ये सब बताना चाहिए, बट मुझे उतना ही पता है ना, इन्होंने मुझे भी नहीं बता रखा है। तो ये इस टाइम पे उठे थे, इस टाइम 3 बजे तक इनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह उठ के, जब इस तरीके की तैयारी हो जाती है। तो पतिदेव ने ये सारी तैयारी करी, अपनी पूजा पाठ करी। और ब्रह्म मुहूर्त में होता है ना, तो और भी अच्छा, घर की वाइब भी चेंज हो जाती है गाइज। कभी भी, वैसे तो मैं तो लेट ही हो जाती हूँ पूजा पाठ करने में, क्योंकि और भी काम रहते हैं घर के। लेकिन पतिदेव हमेशा से ही जल्दी पूजा करते हैं, क्योंकि उनका क्या रहता है, सुबह उठे नहाया धोया, उसके बाद का काम हमारा ही रह जाता है। तो बस वो सुबह उठ के जल्दी पूजा वगैरह कर देते हैं। और आज की घर की वाइब तो बिल्कुल बदल गई थी एकदम से। कह रहे 10 मिनट में बताती हूँ। तो गाइस, फिर हमें कुछ बाहर का काम था, हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह। घर का काम तो हो ही गया था, सुबह जल्दी नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल गए थे। पतिदेव ने तो नाश्ता भी नहीं किया था, मैंने ही किया था। उसके बाद हम लोग निकले, पतिदेव ने चाय पी और काम निपटा के हम लोग अभी घर वापस आ रहे थे। तो आते आते हमने प्लान बनाया। आज इतने भंडारे हो रहे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था देख के। तो हमने भी बना लिया कि चलो आज तो शाम तक होंगे, तो दोपहर में आके ना हम भी कुछ थोड़ा सा करते हैं, जितना हो सकता है हमसे। तो हम ना खीर बना रहे हैं भंडारे के लिए, फिर मंदिर में ले जाके बांट देंगे और घर में कन्याएं बिठा देंगे। तो बस उस चीज़ की तैयारी में हम लोग आते ही लगे थे। आपने टाइम देख ही लिया हम किस टाइम घर आए हैं। आके आते हुए ही हम लोग सामान लेके आ गए, और बाइक पे बैठे बैठे ही हमने अचानक से प्लान बनाया। तो बस यहाँ पर आते ही हम लोग जुट गए तैयारी में। उसके बाद पतिदेव भी मेरी हेल्प कराने लगे थे। मैंने यहाँ पर सबसे पहले चावल सोख करके रखे, पतिदेव को लगाया ड्राई फ्रूट्स को चॉप करने के लिए। और बड़ा चूल्हा ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है, मैंने लेके रखा हुआ है कि कभी भी कुछ ऐसा करना हो ना, तो अपना घर घर में ना आराम से हो जाता है, भगोने वगोने सब हैं। तो बस यहाँ पर मैंने चूल्हा वगैरह निकलवाया, पतिदेव ने सारा अरेंजमेंट किया। अब हम लोग लग गए थे भंडारे की खीर बनाने में। तो सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए क्या हो गया था ना, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा खीर कभी बनाई नहीं है और मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। बट भगवान का नाम लेके हाथ जोड़ के मैंने शुरू कर दिया था, मैंने और पतिदेव ने। तो सबसे पहले हमने भगोना रख के दूध चढ़ाया, फिर मैंने अन्नपूर्णा माता का नाम लिया, हाथ जोड़े। उसके बाद जैसे ही हल्का दूध गर्म हो गया, मैंने उसमें चावल डाल दिए। तो यहाँ पर मैं 1.25 किलो चावल की मैंने खीर बनाई थी, 1.5 किलो से थोड़ा सा ऊपर। और पूरा 10-11 किलो उसमें दूध लग गया था। तो पहले मैंने 6 किलो दूध चढ़ाया, और गर्म होने के बाद उसमें चावल डाल दिए। जैसे ही खीर गाढ़ी होती गई, चावल फूलते गए, उसके बाद बाकी का जो 4-5 किलो दूध था मैं थोड़ा थोड़ा डालती रही, और हम लोग खीर को पकाते रहे। तो उससे ना खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर बस वही चीज़ चल रही थी, प्रोसेस जो होता है खीर बनाने के लिए। और भगवान की दया से जितना मैं डर रही थी ना गाइस, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी खीर में से। उसमें हमने इलायची पाउडर डाला। फिर जब लास्ट हो गया था ना, खीर मतलब पक गई थी एकदम से, तो उसमें मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे थे वो डाल दिए।
और दूध को हम ना जो 4-5 किलो एक्स्ट्रा दूध था वो हम ना थोड़ा थोड़ा डाल के पकाते रहे, एक एक पैकेट। जब लास्ट हो गया तब हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। अब जो थी हमारी खीर बन के रेडी हो गई थी एकदम से। अब गैस बंद कर देंगे और जब ये 50% ठंडी हो जाएगी ना, आधी ठंडी हो जाएगी, तो उसमें चीनी डालेंगे। ज़्यादा गर्म में चीनी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म होती है ना खीर तो चीनी का ना पानी छोड़ती है, तो वो खराब हो जाती है। तो इस वजह से तो बस यहाँ पर थोड़ी सी पूछा था मैंने अपनी ननद से फोन करके कि कैसे कैसे क्या होता है, उन्होंने भी बता दिया। और यहाँ पर पतिदेव इतने खुश हो गए थे खीर बनने के बाद, क्योंकि एक खुशी होती है ना कि इतना ज़्यादा हम कुछ कभी बनाते नहीं है, और जब इतना ज़्यादा आप बनाओ कुछ कभी भी घर में और वो अच्छा बन जाए। तो भगवान के नाम से हमने शुरू किया था और सच में ही इतना अच्छा बना था जितना हमने सोचा भी नहीं था। तो बस ये लास्ट टाइम पे मैंने लास्ट में चीनी ऐड करी थी, और इतनी खीर में मेरी चीनी लग गई थी 2.5 किलो के करीब। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी क्योंकि खीर थोड़ी मीठी अच्छी लगती है। उसके बाद बिल्डिंग में हमारे 5 कन्याएं हैं, मैं बुलाने गई बट 2 जा चुकी थी घूमने के लिए। 3 कन्याएं मुझे मिली थी, उसमें से 2 आ चुकी है, एक और आने वाली है, और एक हमारे पास लांगूर भी था। तो आनव को मैं ले आई थी बुला के। यहाँ पर आंटी वगैरह जितने भी मेरी बिल्डिंग में घर थे मैंने सबको बोल दिया था प्रसाद के लिए, और इनको खिला पिला के फिर हम लोग सोच रहे थे कि मंदिर में जाएंगे, ले जाएंगे मंदिर में, वहाँ बांट देंगे जो भी खीर बचेगी। तो सबसे पहले यही चल रहा था। सबसे पहले हमने कन्याओं को बिठा दिया जितनी भी हमारी बिल्डिंग में थी, और साथ में एक लांगूर भी मिल गए हमें। तो यहाँ पर उनको हम लोग प्रसाद खिला रहे हैं। उसके बाद सबको प्रसाद खिलाने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में। के बाद गाइस हम लोग आ गए थे मंदिर में। यहाँ पर हमने खीर वगैरह बांट दी थी। एंड में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनवाई थी। तो ये वाला व्लॉग आज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतना अच्छा लग रहा था ना, आज मैंने बताया था सुबह सुबह ही वाइब चेंज हो गया था, और जब से वाइब इतना अच्छा है ना, आज का मन इतना पॉजिटिव, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाला व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपने मेरे व्लॉग्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।